भगवान ने हमारे लिए सहन किया। बीत गए 6 मास जब बिना लिए आहार, यतियों की चर्या प्रकट करने किया विचार। मुनि कैसे रहेंगे हमारे बाद? अचल खड़े थे मेरु सम वृषभदेव भगवान। खड़गासन ध्यान लगाया भगवान। महिमा जिनकी अगम है, भंग हेतु यो ध्यान। वो ध्यान से कभी बाहर नहीं निकलते, लेकिन तीर्थंकर थे ना, तो ध्यान भंग करके बाहर आए कि मैं चुपचाप यदि चला जाऊंगा मोक्ष में, तो मेरे पीछे आने वालों का क्या? देखा कर विचार भगवान, देखा कर विचार। अलियान के साथ भगवान की कथा पढ़ेंगे। देखा कर विचार भगवान, देखा कर भगवान विचार। राजवंश के साधक नाना, राजवंश के साधक नाना। ओली दीक्षा पर रीति न जानी, दीक्षा पर रीति न जानी। कितने मुनियों ने, कितने राजाओं ने दीक्षा ली थी भगवान के साथ? कितने राजाओं ने? 4000। अभी 17 तारीख को दीक्षा हुई, कितने हजार लेंगे? एक भी नहीं है ना। वो चतुर्थ काल, ये पंचम काल। हाँ, 4000 रोकने को खड़े हो जाएंगे, मत दो मत लो, ज्ञान बांटने को आएंगे। ओ ली दीक्षा पर प्रीत न जानी, दीक्षा पर प्रीत न जानी। भ्रष्ट हुए बिन भोजन पानी, भ्रष्ट हुए बिन भोजन पानी। 4000 राजा भी वस्त्र त्याग करके भगवान के साथ बैठ गए। हमारे राजा ने वस्त्र छोड़ दिया, हम भी वस्त्र छोड़ गए। हमारे राजा ने ये भेष धारण किया, हम भी धारण कर लेंगे, क्योंकि लोकप्रिय राजा थे ऋषभदेव। जो राजा करेगा वही प्रजा करेगी। भगवान ने क्या किया? कपड़े उतार दिए, वस्त्राभूषण उतार दिए, चलो हम भी भगवान के साथ बैठते। आत्मा की अनुभूति तो थी नहीं, तत्व का ज्ञान नहीं, बैठ गए भगवान के समान। पहले किसी का मंडल भी नहीं लगता था। भगवान ने उतारा, देख देख के 4000 राजाओं ने भी अपने वस्त्र उतार कर फेंक दिए। भगवान ने केस लोच किया, वो भी केस लोच करने लगे। बैठ गए भगवान में, ध्यान में। नमः सिद्ध है सब व्रत ले, सिद्धों का स्मरण करके भगवान 28 मूल गुणों को जीवन में चालन पालन करते हुए, 13 प्रकार के चरित्र का पालन करते हुए बैठ जाते हैं आत्मस्थ होकर। एक दिन हुआ, 2 दिन हुआ, मास बीता, ये हमारे राजा कुछ खाएंगे नहीं क्या? कुछ नहीं पिएंगे? आंख बंद करके तो बैठे हैं, लेकिन भीतर से क्या सता रही है? भूख प्यास, गर्मी, तप्त हो रहा है शरीर। आंख भी बंद है, आंख खुली भी है। जैसे तुम माला जपते हो, आंख बंद भी रहती, आंख धीरे धीरे खुली भी रहती। नमो अरिहंताणम भी चलता है, और कौन आ गया ये भी दिखता है। देखने को आंख बंद रहती है, खुली खुली झुकी झुकी सी आंखें सब देख लेती है।
माला भी फेरते रहते हो, नमो रिहंताड़म नमो सिद्धाड़म। किसी ने टन टन घंटी बजाई, अभिषेक हो रहा है, नमो रिहंत, अभिषेक भी देख लिया है ना, मंत्र भी चल रहा है, नमो रिहंताड़म नमो सिद्धाड़म, अभिषेक भी देख रहे। इतने में कोई स्वाध्याय करे, इधर सुनाते, स्वाध्याय भी चल रहा है, गोदी में बच्चा लेटा है, हाँ वो भी नमो रिहंताड़म नमो से, माला भी चल रही, बच्चा भी सो रहा है। इतने में एक सहेली मंदिर से जाने लगी, इतनी तो बची, हो गई माला। इतने में ध्यान आता है कि यार नई चप्पल लेकर आई थी, नमो रिहंताड़म नमो सिद्धाड़म। फिर ध्यान गया चप्पल पे, नमो रिहंताड़म नमो सिद्धाड़म नमो सिद्धाड़म। जूता चप्पल जूता चप्पल, जो नमोकार तो गया, चप्पल घूम रही दिमाग में, कोई ले नहीं जाए, उठा नहीं ले। कर में तो माला फिरे मनवा फिरे बजा। ऐसे भी भक्त होते हैं ना, ये नहीं होते हैं। आज एक महिला यहाँ पूजा कर रही थी, यहाँ पे इस तरफ महावीर, कौन से भगवान, सुंदर जी तुमने तो रखवाए हैं, सामने तो मुनीश्वरत नाथ है, इधर कौन है, शांतिनाथ है ना, तुमने ही रखवाए ना, प्रतिष्ठा कराई ना, तो भगवान का नाम तो मालूम होना चाहिए। पूजा कर रही थी, देख रही है मुनीश्वरत को, और महावीर स्वामी को पीठ करे बैठी है। मिनका ये कर क्या रही है, मुनीश्वरनाथ भगवान, मिनका शनि उतार रही है आगे से, शनि चढ़ा रही है पीछे से, इसकी दशा क्या होगी। एक भगवान को पीठ करती है, एक भगवान पर श्रीमुख रखती है। ऐसे ही भक्त होते हैं, नहीं होते, ज्यादा होते हैं। पूजा पाठ सब हो जाता, सारा दृश्य भी देख लिया करते। एक सेठानी थी, सेठ को कहा कि जा मंदिर जाया कर, महाराज आए। सेठानी जाने को तैयार नहीं, ये सेठ जाने को तैयार नहीं, रोज पीछे पड़ गई। अब महिला जिसके पीछे पड़ जाए तो फिर पीछे ही पड़ जाती है। सेठ ने कहा रोज रोज का कलह है, चलो मंदिर चलता हूँ। आके बैठ गया मंदिर में, नमो रिहंताड़म नमो सिद्धाड़म नमो आर्याणम नमो वज्रयाणम नमो लोए शब्दसाहुणम। माला फेर रहा, मैं चला गया आहार के लिए। मैंने देखा क्या हुआ, इतनी फास्ट माला, इतनी फास्ट माला, शताब्दी एक्सप्रेस भी धीरे चले, फटाफट 10-15। मैंने कहा इधर आ सेठ, ये क्या कर रहा है। बोले माला जप रहा हूं। मैंने कहा कौन सा मंत्र जप रहा, मुझे भी बता। बोले क्यों। मैंने कहा इतना तेज, एक अक्षर का ओम भी बोलो तो 2 मिनट 3 मिनट लगते हैं एक माला में। वो तो कितनी माला, फिर कौन सा ओम से छोटा कोई मंत्र है क्या। बोले महाराज आप तो सब समझते हैं ना। मैंने कहा क्या समझता हूँ। वो जो सेठानी है पीछे पड़ी थी, मंदिर नहीं जाता मंदिर नहीं जाता, तो मंदिर आने के बाद मेरा मन लगने लगा। मैंने कहा काय में मन लगने, माला पहनने। बोले नहीं, फटाफट माला तो घूमती रहती है, दिमाग में हिसाब चलते रहता है, इसका लेना उसका देना, इसका बैलेंस शीट तैयार होती है। और महाराज मंदिर का फायदा। बोले क्या। बोले घर में तो नाती पोते डिस्टर्ब करते हैं, मंदिर में लोग समझते माला फेर रहा है, और मेरा थोड़ा भी किसी ने आवाज की तो पड़ोसी कहते माला फेर रहा है। मेरा काम हो जाता है, पत्नी खुश हो जाया करती है। मुख में तो माला फिरे, मनवा फिरे बाजार। विचार करिए, ऐसे ही मुनिराज बन गए 4000 मुनिराज। आंख बंद भी रखते, धीरे धीरे खोल के भी देखते, अब उठेंगे क्या। इनको कोई भोजन लाके क्यों नहीं देता। कैसा जमाना आ गया है, बेटा चक्रवर्ती, उसको पिता की सुध नहीं है, भोजन नहीं भेजता है। वो कर रहे हैं भगवान क्षुधा रोग का नाश, और बच्चे और ये मुनि महाराज क्या इंतजार कर रहे, कोई आए तो। 1 मास 2 मास बीता, क्षुधा से बेहोश होने लगे, त्रस्त हो गए, क्या करें। एक मुनि ने आंख खोली, बोले हाँ हमको भी लगे।
तुम्हें लगी, मुझे भी लगी ये भूख। धीरे धीरे 4000 को भूख लगाई। आंख खोलकर खड़े हो गए। महाराज वो क्या जाने, उन्हें क्या मालूम कि क्या क्या रहे हैं आंख बंद करके। वो समझे कोई सिद्धि विद्धि करने आए हैं बाबा बन के, लौट चलेंगे वापिस। भगवान तो 6 महीने का प्रतिमा योग धारण करके बैठे, तड़प गए, झरनों का पानी पीने लगे, फलों को तोड़कर खाने लगे, जिसे जो आया खाने लगा, भक्षण करने लगा। आकाशवाणी में ठहरो, इस भेष में तुम ये नहीं कर सकते। डर गए, इस भेष में काम नहीं हो सकता है। परम दिगंबर भेष हम नहीं जानते भेष। डर लगा कि वापिस अयोध्या जाएंगे तो भरत हमें मारेगा कि तुम महाराज को छोड़कर क्यों आए। भरत हमें कारागृह में डाल देगा, बंदी बना लेगा। जाए तो कहां जाए, इधर कुआं उधर खाई। व्यथित हो गए 4000, क्योंकि ना तो उस समय देने वाला जानता था कि कैसे दिया जाता है, और ना ही लेने वाले जानते थे कि आहार कैसे लिया। सृष्टि का आरंभ था। 4000 मुनि से देव ने कहा कि ऐसा नहीं करो, लेकिन हमें प्यास लगी है तो वस्त्र धारण करो। वस्त्र तो कोई ले गया, ये इंद्र था ना, उनके साथ हमारे भी ले गया। क्या करो, बक्कल धारण किए, पेड़ की पत्तियों से तन को ढक लिया, जटाजूट बढ़ा दिए और क्षुधा का नाश करने लगे। मारीच का जीव भी आ जाता है। ये भगवान जो कर रहे हैं ना, ये अपने बस का नहीं। इतनी श्रद्धा थी कि जो भी कर रहे हैं वो सच होगा, लेकिन मारीच ये मुझसे सहन नहीं होगा। व्यथित हो गए सब साधु। राजा ने, इंद्र ने कहा कि मैं तुम्हें क्षमा कर दूंगा, दिगंबर भेष छोड़कर अनर्गल क्रियाएं करो, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। ये जगत पूज्य भेष है। ऋषभदेव के मन में कोई विकल्प नहीं, निर्विकल्प बैठे। मोक्ष मार्गी कोई विकल्प नहीं रखता है। मोक्ष की चाह रखने वाला दुनिया की परवाह नहीं करता है। वह अपने साथ क्या हो रहा है साधर्मी के साथ, इस पर नहीं, वह केवल अपने लक्ष्य पर ध्यान रखता है। बोलो ऋषभदेव भगवान की। जब देखा भगवान ने 6 महीने बाद कि क्या हुआ, सब राजा कहां गए, सब महाराज थे। इंद्र ने कहा कि भगवान क्षुधा वेदना से व्याकुल वापिस चले गए, जंगलों में यहां वहां भटक रहे हैं। ली दीक्षा पर रीत न जानी, ली दीक्षा पर रीत न जानी, भ्रष्ट हुए बिन भोजन पानी, भ्रष्ट हुए बिन भोजन पानी। ओ क्या चर्या आहार की आना, क्या चर्या आहार की आना, होगा यति को अब बतलाना, होगा यति को अब बतलाना। अब बतलाना जरूरी हो गया है, नहीं तो ये मोक्ष मार्ग चलेगा कैसे। अब बतलाना बहुत जरूरी हो गया है कि नवदा भक्ति क्या होती है, आहार क्या हो, कैसे रीति रिवाज है। काय के लेस वहीं तक उत्तम, काय के लेस वहीं तक उत्तम,
की तपस्या उतनी ही करो जितने संक्लेश परिणाम ना हो। आत्रोध पर इतना भी तप मत कर लेना, इतना भी उपास मत कर लेना, आवश्यक छूट जाए, भगवान से ध्यान हट जाए, चित्त हट जाए, इतनी कठिन तपस्या भी भगवान ने कहा मत करिए। ध्यान रखिए कि परिणाम ही खराब हो जाए। अभी एक सुना था ना, अहमदाबाद में एक ने 10 उपास किए, पारने वाले दिन दुनिया से विदा हो गए। सहन नहीं हुई उसे तपस्या, तो भगवान कहते इतना भी नहीं कर। हो संक्लेश न पर हो संयम, हो संक्लेश न भय हो संयम, हो मोक्ष सिद्धि संक्लेश विहीना, मोक्ष सिद्धि संक्लेश विहीना। विचार बिगड़ेंगे, संक्लेश परिणाम होगा, तो भगवान कहते हैं कि अब तुमको मोक्ष की प्राप्ति होने वाली नहीं है। ओ मोक्ष सिद्धि संक्लेश विहीना, मोक्ष सिद्धि संक्लेश विहीना। तप के लिए, तप के लिए क्या? तप के लिए जरूरी जीना, तप के लिए जरूरी जीना। जिंदा ही नहीं रहोगे तो तप कैसे करोगे? इसीलिए तो महाराज हम ऋषभ देव वाले ज्यादा तपस्या नहीं करते, क्योंकि जिंदा रहना है। इस प्रकार निश्चय किया धीर वीर भगवान, कंपित तब पृथ्वी हुई, होत चरण गति। बोलो ऋषभदेव भगवान की जय हो। एक एक पग जैसे ही धरा, कंपित तब पृथ्वी हुई। कौन दिव्य पुरुष इस वसुंधरा पर अपने पग रख रहा है? कौन तपस्वी पग रख रहा है? पृथ्वी भयभीत हो गई। तप की साधना, तप का प्रभाव, तो भगवान मालूम है, देखा कि पृथ्वी कंपित हो रही है, तो कैसे चल रहे हैं भगवान? ओ या समिति धार चल दीना, या समिति धार चल दीना। धरती पर पग पेल ही दीना, धरती पर पग पेल ही दीना। भगवान या समिति से चल रहे हैं और धरती पर ऐसे पग रखते हैं कि धरती कष्ट को प्राप्त ना हो जाए, कोई जीव मृत्यु को प्राप्त ना हो जाए। इसे ईर्या समिति कहा जाता है दिगंबर संतों की, कि जीव की रक्षा ही नहीं, पृथ्वी भी मेरे भाग से कंपित ना, धीरे धीरे पग रख रहे भगवान।